गीता अध्याय 3 श्लोक 42 और 43। इंद्रियाणि पराण्ययाहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी बलवान, श्रेष्ठ और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। स्थूल से जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना वह बलशाली होता जाएगा। स्थूल शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म हैं तो इंद्रियां उससे बलवान हैं, क्योंकि वह शरीर से कुछ भी कार्य करवा लेती हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन और भी सूक्ष्म है, केवल एक विचारों का समूह है, उसके पास स्थूल कुछ भी नहीं है, लेकिन वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है, उनसे अधिक बलशाली है। और मन से भी परे बुद्धि है, जो विचार करती है, जो सोच समझ करती है, जो निर्णय लेती है। और बुद्धि से भी अत्यंत परे आत्मा है, और बुद्धि से भी बहुत दूर आत्मा है, जो बुद्धि से तो बहुत शक्तिशाली, अनंत शक्तिशाली है। इसलिए जो आत्मा तक पहुंच जाता है, आत्मा में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं, अपने आप नियंत्रण में आ जाते हैं। शेष बात अगले श्लोक में। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कहते हैं कि बुद्धि से भी परे सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धे परम बुद्धवा, आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके सबसे पहले तो ये जानना है कि आत्मा सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बुद्धि के द्वारा बुद्धि में ये स्थिर कर लेना है, बुद्धि अच्छी तरह ये निश्चित कर ले कि आत्मा श्रेष्ठ है, बलवान है और सूक्ष्म है, ताकि बुद्धि को जो शक्ति प्राप्त हो वो आत्मा से प्राप्त हो। इतना निश्चित करने के बाद फिर बुद्धि और विवेक द्वारा मन को वश में करना है, क्योंकि मन को वश कर लेने से इंद्रियां वश में आ जाएंगी और इंद्रियां वश करने से स्थूल शरीर वश में हो जाएगा। तो सारी चीज़ें वश में हो जाएंगी, और फिर जो ध्यान है, जब मन वश में हो जाएगा बुद्धि के द्वारा, तो फिर ध्यान चेतना में लगा सकते हैं, आत्मा में लगा सकते हैं। तो इतना करने के बाद बुद्धि विवेक द्वारा मन को वश में करके तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कामना उठती है मन से, तो जब बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित कर लिया जाएगा तो काम अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप मारा जाएगा। तो बुद्धि और विवेक द्वारा मन को वश में कर लेना है, मन को नियंत्रित कर लेना है, मन में कोई कामना उठने ना पाए, यह बुद्धि ध्यान रखे। अर्थात कामना को जैसे ही मन में कामना उठी, बुद्धि तुरंत उसी समय उसे मार डाले, उसे खत्म कर दे, अर्थात उसे उठने ही ना दे, तो यह काम अपने आप समाप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। यहाँ कर्म योग नामक तृतीय अध्याय समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।